24 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक आपका ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे राशियों के बारे में। मेष मतलब एरीज से लेके मीन मतलब पाइशिस तक। अगर आपका भी जॉयडेक इनमें से किसी में ऑफकोर्स आता होगा तो फटाफट से अपनी जो भी पर्टिकुलर जॉयडेक है, राशिफल है, उस पे पहुँचें और अपनी रीडिंग को देखें कि एग्जैक्टली इस हफ्ते आपको किस चीज़ का विशेषली ध्यान रखने की ज़रूरत है या किस एरिया ऑफ सेक्टर में आपका ज़्यादातर टाइम या ज़्यादातर सिचुएशन निकलने वाली हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, वीडियो क्लास में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि इस हफ्ते की कौन सी ऐसी 3 राशियाँ हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, जिनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है, और ऐसी कौन सी 3 राशियाँ हैं जो को थोड़ा सा संभल के रहने की इस हफ्ते ज़रूरत है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और अपनी कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट बनाते हैं मुझे बेहतर और मेरा बढ़ाते हैं मोटिवेशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करेंगे अपने मेष मतलब एरीज राशि से। हाय माय एरीज, हाय माय मेष राशि, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से लेकर 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब ये बताने से पहले अपना अपना नाम ले लीजिए और अगर जो रेजोनेट करे वही लीजिए, बाकी लीव द रेस्ट। आप बताइएगा ज़रूर लास्ट में कि कौन सी ऐसी बात या ऐसा पार्ट था जो आपसे रेजोनेट किया। तो फटाफट देख लेते हैं मेरे महादेव, मेरे एरीज मतलब मेष राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है इन लोगों के साथ में। शंभू प्लीज़ गाइड मी। ओके, द हाई प्रीस्टियस। देखिए इस हफ्ते जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, आप लोग हो सकता है कि कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप या किसी भी स्थिति परिस्थिति में है, उसको बोलते हैं ना डीप थिंकिंग बेसिस पे देखने वाले हैं। आप बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे। मान लीजिए आपका अभी तक रिश्ता खराब चल रहा था, तो इस पूरे हफ्ते आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे। आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, सोचा विचारी करना, क्या सही था क्या गलत था, क्या आपको उस बारे में और विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर ज़्यादा काम करोगे। अगर आप वर्किंग से रिलेटेड देखोगे तो आप अभी इस हफ्ते कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं बनाओगे कि जो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर हो। इस हफ्ते आप खुद की सुनना चाहोगे, खुद के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना चाहोगे, और वो भी डिसीजन ऐसे नहीं कि बस मन ने किया और हमने कर दिया, नहीं। आप उसकी डीप नॉलेज, डीप थिंकिंग या डीप कोर तक जाएंगे और उसके बाद एक डिसीजन बनाएंगे। ठीक है जी। तो एरीज वाले जातकों के लिए ये हफ्ता खुद में खोने वाला है। वो ज़्यादा खुद पे बोलते ना, अंदर की आवाज़ सुनना, मेडिटेशन में भी बहुत लोग जा सकते हैं। अगर बहुत टाइम से आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप एक चीज़ के लिए निश्फिक्र रहें, इस हफ्ते आपको उस बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी होते हुए नज़र आएगी। हो सकता है कि डॉक्टर्स बोलें कि हमें समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपको इश्यू क्या है, पर वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको मेडिटेशन पे भी फोकस का मन करेगा। बहुत सारे एरीज राशि के जातक इस हफ्ते अपने आप को मेडिटेशन की ओर भी झुका हुआ महसूस करेंगे, यूनिवर्स से अलाइंड महसूस करेंगे। तो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल या हो पर्सनल, आप खुद का समय लेना इस हफ्ते ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यही है इस हफ्ते की आपके लिए समरी। फटाफट से देख लेते हैं कि भोलेनाथ की गाइडेंस क्या है आपके लिए इस हफ्ते। ये तो वो एक्टिविटी है जो आप करेंगे, पर मेरे शंभू आपको इस हफ्ते क्या गाइड करना चाहते हैं जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए स्मूथ गोइंग हो जाए। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी। मेरे मेष राशि के जातकों के लिए क्या गाइडेंस है शंभू? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है, देखिए कितनी रिजेंबिलिटी हो सकती है कि आप इस हफ्ते स्लो डाउन चलें। कोई भी चीज़ में, कोई भी बात में, कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में एकदम से बोलते हैं ना कि फटाक से डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत है, चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। पर अगर आप थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे, थोड़ा सा धीमे चलेंगे, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं जो आप अपना टाइम लेना चाहते हैं तो सही डिसीजन बना पाएंगे। अगर जल्दी में चलेंगे तो आप अपना टाइम नहीं ले पाएंगे, तो हो सकता है कि आपको अंदर से डर रहे, रिजल्ट्स उस तरीके से ना मिले। तो बेशक स्लो चलो पर खुद की सुन के चलो। यही गाइडेंस भोलेनाथ इस हफ्ते आपको देना चाहते हैं। तो एरीज आप बताइएगा ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर पाई। कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं अप्रैल मंथ की रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ऑल ओवर? कमेंट मी डाउन बिलो। सो बाय फॉर नाउ।
हाय माय वृश्चिक, हाय माय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए इस हफ्ते क्या चीज़ें हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट रहेंगी, जो कि आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। देख लेते हैं। शंभू, टॉरस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, प्लीज़ बताएं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जाएगा। धैर्यपूर्वक हो सकता है कि कोई चीज़ है जिसके लिए आपने पहले बहुत मेहनत करी है, उसके पूरा हफ्ता आपको फल के रिजल्ट में जाए। हो सकता है कहीं से किसी रिस्पॉन्स का आप वेट कर रहे हो, आपको उस तरीके का कम्युनिकेशन या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसके इंतज़ार में जाए। आपको पता है कि या तो आपने कोई शीट लगा रखा है, जैसे आपने कोई रिश्ते में बहुत टाइम दे रखा है, बहुत एफर्ट दे रखे हैं, बट अभी आपको ये लगता है कि अभी मैंने इतनी मेहनत कर ली। तो ये हफ्ता आप अभी भी इसी सोचा विचारी में रहोगे कि भैया इस रिश्ते में मुझे मिला क्या, रिजल्ट्स क्या रहे, कंक्लूजन क्या निकला। आप ओवर थिंकिंग मोड में ज़्यादा रहेंगे। इस हफ्ते आपके जो काम बनने वाले हैं उनमें आपको देरी होते हुए नज़र आएगी। देरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि काम खराब है या आपने अप्रोच सही नहीं करी है। देरी इसलिए है क्योंकि जितना समय हमें देने की ज़रूरत है उस काम को होने के लिए, शायद अभी उतना समय हुआ नहीं है या उसको थोड़े से समय की ज़रूरत है। तो इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपका ज़्यादातर समय किसी चीज़ को ग्रो करने में, इंतज़ार करने में या अपने आप को धैर्यपूर्वक संभालने में निकलेगा। ठीक है जी। आपको अगर हेल्थ में कोई इशू है, घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम लें, उसमें आपकी रिकवरी हो रही है। फटाफट से ये और देख लेते हैं कि टॉरस राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते आपकी भोलेनाथ की गाइडेंस क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कोई प्रॉपर्टी के लिए बाय करना चाह रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं या अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो थोड़ा सा संभल के उस चीज़ को डील करें। आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, बट इस हफ्ते उसमें डील मत करिएगा, ये भी आपको एक सजेशन है। फटाफट से देख लेते हैं कि भोलेनाथ आपको इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शंभू, 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखो कितना रेजोनेट करती हैं भाई चीज़ें। हम यहाँ क्या देख रहे थे, 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब हमारा इंतज़ार, राइट, इंतज़ार देख रहे थे। तो इंतज़ार देखने की वजह से क्या क्रिएट होगा, कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आएगा कि जहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं, जिस रिश्ते में हम वक्त दे रहे हैं, जिस काम पे मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं। इसकी वजह से भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दोराहा पिला खड़ा हुआ सोचेंगे कि क्या मेरे डिसीजन सही भी हैं या नहीं। क्वेश्चन मार्क करेंगे, कन्फ्यूजन महसूस करेंगे, इधर जाऊं या इधर जाऊं वाले टर्म्स को महसूस करेंगे। तो भोलेनाथ आपको वही कहना और समझाना चाहते हैं कि इस टाइम पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जिस भी चीज़ में आप एफर्ट डाल रहे हो, जिस भी चीज़ में आप बढ़ रहे हो, वो बहुत सही है। उसके रिजल्ट्स थोड़ा सा लेट आएंगे, ये बात सत्य है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी मेहनत खराब जा रही है। आप जो भी इस हफ्ते इंतज़ार कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो आप अपने आप को कंफ्यूज जोन में मत डालिए, 2 चीज़ों की जगलिंग मत करिए, ये मत सोचिए ये होगा या नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने प्रोसेस पे विश्वास रखिए, सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बाय फॉर नाउ। प्लीज़ बताइएगा क्या चीज़ है जो आपसे रेजोनेट कर पाई है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं आपके लिए और भी अच्छी और नई वीडियोस लेकर आ सकूं। सो बाय फॉर नाउ। माय मिथुन, हाय माय जेमिनीज, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ बताइए मेरे मिथुन राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। शंभू, द मैजिशियन, ये हफ्ता आप बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते आप हर चीज़ पाना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। आप चाहेंगे मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा इस हफ्ते। काम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। पर्सनल लाइफ को भी आप टाइम देना चाहेंगे, बट हो सकता है कि उतने सिंसियर वे में ना दे सकें। पर ये हफ्ता आपको ऐसा लगता है कि डू और डाई वाला मेरे लिए है। अगर मैंने कुछ चीज़ों में सच में सक्सीड चाहिए तो मुझे इस हफ्ते अच्छे से अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हो सकता है मैं मुँह की खाऊं। तो आप इस तरीके की कुछ सोचा विचारी में रहेंगे, इसलिए आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, बहुत कुछ अपने फेवर में लाना चाहेंगे अपनी वर्किंग प्रोफाइल पे। आप हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस को भी क्रिएट करने की कोशिश करें, बट इस चीज़ का ध्यान रखें आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जेमिनीज़ के लिए ये हफ्ता आपके करियर वाइज बहुत अच्छा है। जो भी काम आप करोगे, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल, इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करोगे। हो सकता है जिन लोगों के पर्सनल लाइफ में और रिलेशंस में प्रॉब्लम है, वो अपने रिश्ते को भी सुधारने की और काम करें इस हफ्ते। ठीक है, फटाफट से ये देख लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए महादेव की क्या संदेश है इस हफ्ते के लिए। मेरे भोले भंडारी प्लीज़ गाइड में, आपकी क्या संदेश है हमारे मिथुन जाति के राशिकों के लिए। शंभु, टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, oh my god, what to say now? See, हो सकता है कि आप अपनी एक चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ को कैसे बैलेंस करें उसके में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हालांकि आप मेहनत पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि ये बॉल भी हैंडल करूं, ये बॉल भी हैंडल करूं, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक चीज़ भारी पड़ेगी। अगर काम की तरफ प्रति आप झुकाव रखोगे तो हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप को जगलिंग हो जाए। I mean, थोड़ा सा साइड बाय करना पड़े या बैलेंस करने में समस्या लगे। अगर आप मान लीजिए पर्सनल लाइफ में ज़्यादा है तो प्रोफेशनल लाइफ आपको छूटते हुए नजर आएगी, बट आप बहुत कोशिश करें कि चीज़ों को बैलेंस बिठाएं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ फोकस्ड है तो पर्सनल छोड़ दो, पर्सनल फोकस्ड है तो प्रोफेशनल छोड़ दो। आपके लिए सलाह यही है कि आपको अपनी जो भी एरिया ऑफ सेक्टर है उनको मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म करते हुए हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है मिथुन राशि के जातकों। तो बस यही था इस हफ्ते के लिए आपके लिए। बताइएगा ज़रूर कौन सा पार्ट आपसे मैच किया, कौन सा पार्ट आपसे मैच किया है। मुझे रहेगा आपके मैसेजेस का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार। बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट। हाय माय कर्क, हाय माय कैंसेरियंस, देख लेते हैं कि ये हफ्ता 24 से 31 मार्च 2025 तक का आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि मेरे भोलेनाथ ये हफ्ता मेरे कर्क आने माने कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, क्या रहेगा। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, ये हफ्ता आप बहुत कुछ करना चाहोगे, है ना। आप बहुत चीज़ों में आगे बढ़ना चाहोगे, बट हो सकता है कि आप अपने सोचा विचारी या खुद ही से हार माने बैठे हो। ये हफ्ता आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो पर खुद को रोक दोगे, अरे नहीं कर पाया। तो आगे बढ़ना चाहते हो पर खुद को रोक दोगे। आपको लगता है मुझ में पोटेंशियल है, पर अगले पल लगेगा नहीं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। ये पूरा हफ्ता आप अपना एक तरीके से व्यर्थ करने वाले हो। ये पूरा हफ्ता आपकी जो पोटेंशियल है उसको ना पहचानते हुए और सिर्फ इल्यूजन्स में, बोलते हैं ना कि कई बार हमारे दिमाग की बातें होती हैं, ऐसा होता नहीं, उस तरीके के कुछ अजम्पशंस क्रिएट करोगे, उन्हीं में ट्रैप्ड रहोगे। आप इस पूरे हफ्ते में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, अपने आप को कोई भी चीज़ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अपने दिमाग में ही आपकी सारी प्लानिंग है और वहीं पर सारी प्लानिंग आपकी चौपट होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपको सच में इस हफ्ते को बेहतरीन करना है तो आपको खुद पे बिलीव करके एक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरा हफ्ता आप सिर्फ सोचा विचारी और ना ही एक्शन लेने के मूड में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो कृपया कर उस जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने सही पोटेंशियल को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस पूरे हफ्ते ट्रैप्ड मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि भोले भंडारी का क्या गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। शंभो, मेरे कर्क राशि के जातकों के लिए क्या गाइडेंस है 24 से 30 मार्च 2025 के लिए, प्लीज गाइड करें शंभो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, हाउ मेनी सॉर्ड्स बाबा। 9 ऑफ सॉर्ड्स, भोले भंडारी कहना चाह रहे हैं कि जैसा ये कार्ड था वैसा ही ये कार्ड है कि आप अपने दिमाग में खामखा परेशान हो। आपको इस चीज़ का अंदेशा भी नहीं है कि अगर आप खुल के देखोगे या अपनी इल्यूजन से बाहर आओगे या सच में देखने की कोशिश करोगे तो आपको रास्ता है, बट क्या है ना, आप डार्कनेस के पीछे रास्ते को पहचान नहीं पा रहे हो। आपने बस ये सोच रखा है कि भैया कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, मुझसे ये होगा ही नहीं। पर आपको ये नहीं पता कि ये सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। अगर सच में आप अगर इससे हट के थोड़ा सोचो, देख के अगर थोड़ा सोचो, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ और एनालाइज कर पाओगे कि भैया मैं सोच के ही बैठी थी कि भैया ये हो नहीं सकता, बट सारी चीज़ों का सलूशन तो आसान था, पर मेरे दिमाग के घोड़े उधर दौड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड करो,
अपने आप को थोड़ा जिस जोन में उससे बाहर निकल के देखो, आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं और उसके समाधान आपके पास खुद ब खुद है। तो यही आपके लिए इस हफ्ते की सलाह है। हो सकता है कि अगर हेल्थ भी थोड़ा सपोर्ट ना करे तो दिमाग में थोड़ा सोचा विचारी को आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, तो जिससे आपकी हेल्थ भी आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगी। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या बात है जो आपसे रेजोनेट करी, जो मेरा मोटिवेशन बढ़ाती है। सो बाय। हाय माय सिंह, हाय माय लियोज, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी कि हमारे सिंह मतलब लियोस के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। भोलेनाथ प्लीज़ बताएं कैसा जाएगा इन लोग का ये हफ्ता। हाई प्रीस्टेस, ये अभी ये सेम कार्ड हमने शायद से मेष एरीज के लिए भी देखा था, इसलिए एक और ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, इस हफ्ते हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप्स हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको बनाने की ज़रूरत है या आपको किसी से कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, उनमें आप थोड़े से ज़्यादा सोचा विचारी में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि आपको कहीं से ऑफ़र मिल रहा है बट आप सोच रहे हो कि मुझे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये कोलैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस डिसीजन को एक हद तक बना भी लेते हो तो हो सकता है कि कोई ऐसा टास्क था जो बहुत टाइम से आपका पेंडिंग था, वो इस हफ्ते आप अपनी बोलते ना बुद्धिमत्ता की क्षमता से या अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से या अपनी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग से उसको अपने फेवर में भी कर लो हफ्ता ख़त्म होते होते तक। हो सकता है कि कोई और पर्सन आपको जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की आपको ज़रूरत है, इस हफ्ते आपको किसी और से वो क्लैरिटी ऑफ थॉट भी मिले और इस चीज़ के लिए आपको सक्सेस बेसिस पे कहीं ना कहीं चीज़ों को आप सेलिब्रेट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो सकता है कि हफ्ता ख़त्म होते हुए जिस चीज़ का आप कंक्लूजन नहीं आ पा रहे थे या जिस चीज़ का आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, उस चीज़ का डिसीजन भी इस व्यक्ति पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ के गाइडेंस के बाद आप बना पाओ और जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में आ पाओ, क्योंकि आपको एक ऐसा गाइडर, ऐसा सपोर्टर मिल जाएगा जो कि आपकी सोच को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देगा। तो ये सोच की क्लैरिफिकेशन की वजह से जिस चीज़ में आप मंथन कर रहे थे उसकी ट्रांसपेरेंसी में आके आप ग्रोथ देख सकते हो। और ये ज़्यादातर मुझे काम से रिलेटेड लग रहा है। ये हफ्ता आप थोड़ा सा हो सकता है काम के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, ग्राहक जागो का अलार्म लगाएं। फटाफट से देख लेते हैं भोलेनाथ आपको इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर इस हफ्ते आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई आपको देता है तो उसे सुने ज़रूर, अवॉइड ना करें। वो आपके लिए महत्वपूर्ण डिसीजन लेने में मददगार रहेगा। शंभो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखो कितना 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 ये गाइडेंस अभी जस्ट आई है ना, आप ही के सामने कार्ड्स मैंने शफल किया है। जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, जो आपको डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रही है, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन गाइडर या होमसोएवर पर्सन वुड बी देयर, ये आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देगा। तो आपको जो उसकी गाइडेंस मिल रही है, आपको यही गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से कि अभी तक आपके तरफ वो एक ऐसा फरिश्ता, ऐसा बंदा या ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो कि आप रास्ता जो समझ नहीं आ रहा है, जो रास्ता आपके सामने है उसको क्लियर करने में आपकी मदद करेगा। तो उसको सुने ज़रूर। ये ना सोचे कि बस अब तो हो ही नहीं सकता, सब मोह माया है। नहीं, सब मोह माया नहीं है। अगर आप उस चीज़ को सामने वाले को सुनोगे तो आपको भी आंखें खोल के देखने को मिलेगा कि समाधान मेरे सामने था, शायद मैं उसको उस तरीके से देख नहीं पा रहा था या पा रही थी। ठीक है जी। सो बाय फॉर नाउ लियोस। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जिन लोगों की हेल्थ सही नहीं चल रही है उनको डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है और सोच पे कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। बाय फॉर नाउ। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मददगार रही इस रीडिंग के थ्रू। हाय मेरे कन्या राशि के जातकों, हाय वर्कोस, कैसे हैं आप सब लोग। फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए कन्या राशि के जातकों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
पेज ऑफ सॉर्ड्स अगर आपका आ रहा है, ये हफ्ता आप बहुत चंचल दिमाग में रहेंगे। ये हफ्ते आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे इस तरीके से कर लेना चाहिए, मुझे बोलते हैं ना सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे, हर चीज़ को पकड़ के चलना चाहेंगे, हर चीज़ में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ या बहुत अच्छा हूँ, मुझे इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। आप एकदम बोलते हैं ना, नया बच्चा होता है ना कि जिसमें बहुत एनर्जी भरी होती है और वो मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मेरे को ऐसा भी करना है, मेरे को वैसा भी करना है, मल्टीपल चीज़ों को पे आप बहुत फोकस्ड रहेंगे इस पूरा हफ्ता आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे और ये एनर्जी बाकी आसपास के लोगों को भी बहुत प्रभावित करेगी आपसे। ठीक है जी। तो चाहे हो आपका रिश्ता, चाहे हो आपका काम, दोनों जगह आप काफ़ी ज़्यादा इंथुसियास्टिक रहेंगे, एनर्जीज में रहेंगे। फटाफट से देख लेते हैं कि भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस हफ्ते के लिए। मेरे शंभू, मेरे कन्या राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है मेरे भोलेनाथ। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुलते हुए या जिन पे आप विचार कर रहे हैं, आप उन पे ये नहीं कि सिर्फ सोचा और बस छोड़ दिया, ये सोच लिया ठीक है, वो सोच लिया ठीक है, ऐसा हो जाएगा वैसा, ख्वाबी पुलाव ना करें। उसके लिए कुछ रास्ते भोलेनाथ खोल रहे हैं, उनको पकड़ें और आगे बढ़ने की भी आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि एक विचार धारणाएं आज आपने लिया, सोते में ख्वाब सजाए और सुबह उठ के फुक, मतलब बोलते हैं ना कि खाली बलून जो फुस हो जाए वो नहीं बनना है। एक ऐसा सॉलिड बलून बनना है कि जो कि सॉलिटाइल में भी काम कर सके। तो मेरे भोलेनाथ आपको वही गाइड और सजेस्ट करना चाहते हैं कि इन चीज़ों को ख्वाबी पुलाव तक ना रखें इस हफ्ते। इनमें से कुछ चीज़ें जिन्हें आप डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहते हैं, उनमें सच में इनिशिएटिव भी लें, क्योंकि ऊपर वाले ने उसमें आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते खोल रखे हैं। ठीक है जी। सो बाय फॉर नाउ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग का कौन सा पार्ट रेजोनेट किया है। हाय माय तुलास, हाय माय लिब्रास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है जी। फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है मेरे भोलेनाथ। हमारे तुला राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है शंभू। द मजिशियन एक और ले लेते क्योंकि ये आज बड़े रिजेम्बिलिटी हो रही है भाई, क्या बात है। द हर्मिट। जिस चीज़ पे आप बहुत अरसे से सोचा विचारी कर रहे थे या जिस चीज़ पे अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस हफ्ते आप उन चीज़ों पे काम करना चालू करोगे। पास्ट में हो सकता है कि कोई डिसीजन था जिसे आपको बनाने में बड़ी तकलीफ़ थी, किसी के तरफ आगे बढ़ने में तकलीफ़ थी, किसी के बोलते ना कि किसी काम को शुरू करने में तकलीफ़ थी। आप करना तो चाहते थे बट आपको समझ में नहीं आ रहा था, सोच बस बहुत ज़्यादा थी, एक्शंस नहीं थे। तो इस हफ्ते आप उन चीज़ों की तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, आप एक्शन लोगे। आपको कोई काम करना है, आप एक्शन लोगे। सोच तो आपकी है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट आप हो सकता है कि आधे हफ्ते इस हफ्ते भी सोचने में निकाल दो, मतलब वेडनेसडे तक। उसके बाद धीरे धीरे आप में इतनी कर्टसी, इतनी गर्ट्स आ जाएं कि आप उनमें बोलते हैं ना कि एक्शंस लेना शुरू कर दो। तो इसी तरीके से आपका ये हफ्ता रहेगा। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे इस पूरे हफ्ते। इसके शुरू के कुछ दिन हो सकता है आप अभी भी सोचा विचारी में निकालो, बट जैसे जैसे आधा हफ्ता क्रॉस करेगा आप डेफिनेटली एक्शन मोड में ऑन हो जाएंगे। ठीक है जी। आप फटाफट से, अब सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। फटाफट से देख लेते हैं कि भोलेनाथ की हमारे तुला राशि के जातकों के लिए क्या गाइडेंस है। शंभू प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है हमारे तुला राशि के जातकों के लिए भोलेनाथ। 10 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड। भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें सोच सोच के आप ये सोच रहे हो कि इनमें पोटेंशियल नहीं है, इनमें कुछ दम नहीं है, ये तो बचे ही नहीं है, मुझे करना चाहिए, हो सकता है एफर्ट्स गलत हो जाएं, तो आप ऐसा मत करो। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। जिस चीज़ में आप डर रहे हो एक्शन लेने में, जिस चीज़ में आप पैर पीछे खींच रहे हो एक्शन लेने में, आप ऐसा मत करो। एक बार लेकर तो देखो, हो सकता है वहीं से आपका नया सवेरा शुरू हो जाए। तो
तो इस हफ्ते अगर जिस चीज़ को एक्शन लेने में आपको डर लग रहा है या सोच रहे हो या रोक रहे हो खुद को, तो उसमें पुश करो खुद को, डिसीजंस में आगे बढ़ो। आपके लिए एक नया सवेरा उजाला लिए, सक्सेस लिए आपका हाथ पसारे इंतज़ार कर रहा है। तो यही महादेव की गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। सो बाय फॉर नाउ तुलास, मिलते हैं अगले हफ्ते। बताइएगा ज़रूर क्या बात है जो आपसे रेजोनेट करी है। बाय बाय। हाय माय वृश्चिक राशि के जातकों, हाय माय स्कॉर्पियोस। फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। शंभू, हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, हमारे स्कॉर्पियोस के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज़ गाइड मी शंभू। 7 ऑफ पेंटिकल, आज राशियाँ कुछ इस हफ्ते धमाल करने वाली है ना। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखो भाई, ये हफ्ता आप किसी चीज़ के रिजल्ट के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपके रिलेशनशिप से मुझे रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। आपने बहुत दे लिया रिश्ते में, आपने बहुत मेहनत कर ली, पर ये पूरा हफ्ता आप उस चीज़ के इंतज़ार में करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करोगे, हेल्पलेस महसूस करोगे और सोचा विचारी बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। आप किसी चीज़ में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दे चुके हो, किसी के रिश्ते का बोलते हैं ना ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स डालिए पर सामने वाले की तरफ से शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स पास में ना मिले हो। तो ये पूरा हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दुखी, परेशान, हताश, निराश और उम्मीद लगाए हुए बैठे दिखाई नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मेरा पोर्शन था वो तो मैंने कर दिया, अब जो होगा वो सामने वाले की तरफ से ही नज़र आ रहा है। हो सकता है कि मिड ऑफ द वीक तक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहो, बट मिड ऑफ द वीक के बाद में आपको बहुत ज़्यादा बोलते ना मजबूरी सी, थोड़ा सा बोलते ना बहुत ज़्यादा बुरा सा या फंसा हुआ सा भी महसूस होने लगे। कारण ये क्योंकि जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स या फिर एटमॉस्फेयर या फिर सिचुएशन वैसी नज़र नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में बचने की ज़रूरत है। हो सकता है काम में भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो बट उस हिसाब से आपको उसके भी रिजल्ट्स नज़र ना आए, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य से ही आप उस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। फटाफट से देख लेते हैं वृश्चिक कि आपके लिए भोलेनाथ की इस हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। हताश निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आज उसका रिजल्ट नहीं है पर कल ज़रूर आएगा। शंभू, द मैजिशियन, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो, इंतज़ार मत करो ऐसे बैठ के। आप उस चीज़ पे मेहनत मत करो अगर आपको लगता है आपने 100% दे लिया, पर आप अपने एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं ना ज़िंदगी के, और उन पे मेहनत करो। हो सकता है कि आप और सेक्टर्स पे मेहनत करो तो जिस चीज़ के रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार है वो ऑटोमेटिकली ही आपके फेवर में हो जाए। खुद को स्टॉप मत करो किसी एक सिचुएशन को लेकर, आपको आगे बढ़ते रहना है, खुद पे काम करते रहना है। तो जो सिचुएशंस आपके साथ में बन गई हैं वो आपके फेवर में भी टर्न आउट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। तो महादेव कह रहे हैं कि रोको मत, उस फैक्टर में आपने बहुत दे लिया कोई बात नहीं, दूसरे फैक्टर्स में भी काम करना अब आप चालू कर दो। यही आपके लिए सजेस्टेड है, ठीक है जी। तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्टर में कितनी कमेंट सेशन में आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करी है, कौन सा पोर्शन रेजोनेट किया है, विच मेक्स मी मोर मोटिवेटेड। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले हफ्ते। हाय माय धनु, हाय माय सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। फटाफट से देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके चलो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर हमको ये प्रेजेंट कर रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों के क्लैरिटी में आओगे, ठीक है, और एकदम तेज़ी से आओगे। ये पूरा हफ्ता हो सकता है कि किसी चीज़ के पीछे आप बहुत टाइम से थे, उसमें तेज़ी से आप एक्शन ले लो, तेज़ी से आपको लगे कि ग्रोथ नज़र आ रही है, तेज़ी से आपको लगे कि कोई काम आपका बन नहीं रहा था बनते हुए नज़र आ रहा है। इस पूरा हफ्ता आप कोई भी इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लेते हुए भी नज़र आ रही हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है, आप उसमें ज़रूर अपने आप को आगे इंडल्ज करोगे, उतरोगे और अप्रोच भी करते हुए नज़र आ रहे हो। इस पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, किसी भी चीज़ में देरी करना आपको पसंद नहीं होगा। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया कि भैया इस चीज़ को हमें अभी करना है, आप बोलोगे ठीक है अभी करो। आई मीन यू आर नॉट इन दैट थॉट प्रोसेस इस हफ्ता कि जहाँ पर यू हैव दैट पेशेंस कि भाई सब्र कर लेते हैं फिर कर लेंगे, नहीं। अगर रिलेशनशिप में इफ़ पार्टनर सिंग तुम ऐसा चलो करते हैं, अगर काम में अगर कोई काम नहीं होता चलो करते हैं, कहीं टूर एंड ट्रैवल में तो चलो करते हैं,
यू विल बी ना शेक ऑफ कि करते हैं इम्पल्सिव डिसीजंस, ठीक है जी। कुछ जगह तो इट्स फाइन बट कुछ जगह इट कुड बी रिस्की, तो थोड़ा सोच समझ के भी प्लान्ड, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से। हमारे धनु के लिए भोलेनाथ क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो कितने रेजोनेशंस होती हैं ना। आई फील वेरी ब्लेस्ड। आपके दिमाग में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे आप एक्शन मोड में है भी, तो बिल्कुल उन पे एक्शन लीजिए। जो आपको बोलते हैं ना एकदम रे ऑफ होप दे रहे हैं कि भैया ये डिसीजन मेरे लिए सही है, जो अंदर से आपको आवाज़ आ रही है, आपको जो क्रिएशंस नज़र आ रहे हैं, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप उसमें डिसीजंस लो। खुद को बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है, पर इम्पल्सिव बेसिस पे नहीं लेना है। अच्छे से सोचा विचारी करके आप लो, बट बिल्कुल लो। एक्शन ओरिएंटेड अगर आप हो तो बिल्कुल अपने एक्शंस को बोलते हैं ना कन्वर्ट करो एक्शंस में, कोई बात है उसको, एंड अच्छे अच्छे थॉट प्रोसेस पे वर्कआउट करो। यही आपके लिए सजेस्टेड है। सो बाय फॉर दिस वीक, मिलते हैं अगले हफ्ते। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी बात थी जो आपसे रेजोनेट करी है। हाय माय मकर राशि के जातकों, हाय माय कैप्रिकॉन्स। देख लेते हैं कि 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है, कैसा जाने वाला है। भोले भंडारी प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। शंभो, हमारी मकर जाति के राशिकों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डिटर्मिनेशन, फोकस्ड। यह हफ्ता मोस्टली काम के प्रति आप ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे, काम की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में बोलते हैं ना कि डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। जैसे अर्जुन को क्या दिखा, अर्जुन को मछली की आंख दिखी, वैसे इस हफ्ते आपको सिर्फ अपने गोल्स नज़र आएंगे। आपको इस हफ्ते यही नज़र आएगा कि मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है। काम के प्रति आपका रुझान झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी रहे, बट बोलते ना ये रीडिंग मुझे मोस्टली काम के लिए इस हफ्ते आप ज़्यादा जागो, राग जागो की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो सकता है अगर रिलेशनशिप में भी आप हो तो रिलेशनशिप के लिए भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, डिटरमाइंड और बोलते हैं ना कि एकदम डेडिकेशन के साथ उतरते हुए नज़र आ रहे हो। आपको पता है कि ये मेरा लक्ष्य है और ये मुझे पाना है। पागलों की तरह आप इस हफ्ते काम करने वाले हो, पागलों की तरह आप इस हफ्ते टूट के जो चाहिए वो उसके लिए पीछे भागने वाले हो। तो वेरी गुड एनर्जी, बहुत 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 बढ़िया एनर्जी है। देख लेते हैं कि भोलेनाथ की गाइडेंस क्या है मकर राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते। ये डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, इसी पे लगे रहो मुन्ना भाई। शंभो, एज ऑफ कप्स, ओके। देखो भाई, आपको बोल रहे हैं महादेव कि आप जिस तरीके से डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो आपको सक्सेस मिलना निर्धारित है। जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, आप टिके रहो, डटे रहो, मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, एंड ऑफ द वीक हो सकता है कि जो भी आपके मेहनत है उसके रिजल्ट्स भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते जाए। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो इमीडिएट दिखाई देंगे, लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके कुछ पार्ट्स आपको पॉजिटिव इंडिकेशन की ओर जाते हुए नज़र आने लगेंगे। तो जो भी आपके माइंड में है उसे एग्जीक्यूट करो, काम करो और 100% दो, क्योंकि चीज़ों में सक्सेस, चीज़ों में फेवरिज्म आपके ही फेवर में होने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू सी मकर राशि के जातकों। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक उन राशि में से हो जिनको बोलते हैं ना बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, इस हफ्ते रहने वाले हो। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले हफ्ते। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे क्या रेजोनेट किया, ये मेरे को मोटिवेट करता है। सो बाय फॉर नाउ। हाय माय कुंभ राशि, हाय माय कैरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फटाफट से देख लेते हैं कि आपका 24 से लेकर 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। शंभू, 6 ऑफ पेंटिकल, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। चीज़ों में आप बैलेंस महसूस करेंगे। एक दिनचर्या जो एक हर व्यक्ति की लाइफ में होता है, एक दिन जो नॉर्मलाइज बेसिस पे निकलता है, आप वैसा ही कुछ रियलाइज़ और महसूस करेंगे। ये पूरा हफ्ता आप देखेंगे कि आपने लाइफ बैलेंस है। रिलेशन चल रहा है, हाँ ठीक है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। आपका काम चल रहा है, हाँ ठीक है, जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है। मतलब कुछ अच्छा नहीं तो कुछ ख़राब नहीं।
एक बैलेंस्ड लाइफ आप इस हफ्ते महसूस करने वाले हैं, पर यह है कि मेहनत आपको करते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस हफ्ते आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस आप महसूस करेंगे। अब देख लेते हैं कि महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। शंभू, अगर हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं थी तो आपको हेल्थ में भी सुधार देखने को इस हफ्ते मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या गाइडेंस है मेरे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द लवर्स द लवर्स ये इंडिकेट करता है कि ये हफ्ता आप जैसे चीज़ों पे बैलेंस महसूस कर रहे हैं, तो ये बैलेंस के लिए आपको हफ्ता इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपने आप और अपनी सेल्फ लव के जोन में जा सको। बोलते ना, इंसान परेशान होता है तो कुछ नहीं कर पाता, इंसान ज़्यादा खुश होता है तो कुछ नहीं कर पाता। बैलेंस लाइन पे इंसान अपने आप पे फोकस कर पाता है। तो इस हफ्ते आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है और अपने लव्ड वन के साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जिनको भी आप अपने लाइफ में प्यार करते हो, इम्पोर्टेंट महसूस करते हो, या जिनके होने से आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाते हैं, तो आपको उनके साथ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है बिना उनको जज किए, ठीक है। बिना जज किए क्यों? क्योंकि भाई किसी के पास पैसे है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास लुक्स है, किसी के पास नहीं है। डोंट जज देम आउट, जस्ट स्पेंड योर टाइम। डोंट थिंक अरे मेरी तो सोच ही नहीं मिलती। भाई हो सकता है वो भी यही सोच रहा हूँ कि आपकी उनके साथ सोच नहीं मिलते, ठीक है। तो अपने और अपनों के साथ में ये हफ्ते में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। बैलेंस रहेगा आपका ये हफ्ता, ज़्यादा उतार चढ़ाव आप इस हफ्ते महसूस नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, आप खुद पे और अपनों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप देखेंगे और भी अच्छी चीज़ें और सुधार महसूस होता हुआ इस हफ्ते आपके लिए नज़र आ रहा है। सो बाय फॉर नाउ कुंभ राशि के जातकों को, मिलते हैं अगले हफ्ते। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि आपसे इस रीडिंग में मैच किया। सो बाय फॉर नाउ। हाय माय मीन, हाय माय पाइशेस। देख लेते हैं कि आपके लिए 24 से 30 मार्च 2025 तक का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेरे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड मी। हमारे मीन राशि के जातक मतलब हमारे पाइशेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। शंभू, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते आप बहुत सारी चीज़ों में नई शुरुआत देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कुछ चीज़ों के लिए बहुत टाइम से काम होते हुए नहीं बन रहा होगा, या आपको चाहिए थी किसी चीज़ की नई शुरुआत, चाहे वो रिश्ता हो या काम या आपका दिन हो या कोई पर्टिकुलर टास्क। आपको ये देखेंगे कि इस हफ्ते आपके सारे काम बनते हुए चले जा रहे हैं, रास्ते खुलते हुए चले आ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल चीज़ों में महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बिजनेस में भी आपको कुछ अच्छी न्यूज़ नज़र आए। आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ है जिसको आपने काफ़ी टाइम से काफ़ी नर्चर किया था, आपको उसके भी रिजल्ट्स फ्रूटफुल वे में नज़र आए। तो ये हफ्ता ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को आप बहुत लकी हो कि ये हफ्ते आपकी बहुत अच्छी और सच्ची चीज़ें पूरी होने वाली हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, राइट। मेरी आवाज़ थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आई ना, दैट डोंट वरी। सो फटाफट से देख लेते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए अगर कोई बीमारी थी जिससे आप बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें भी आप देखेंगे बहुत रफ्तार में आपको ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है जी। अब आप देख लेते हैं कि भोलेनाथ इस हफ्ते के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। मेरे शंभू, मेरे मीन राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो महादेव कहना चाहते हैं कि आपको खुद को बर्डन महसूस नहीं करना है। आपको मल्टीपल टास्किंग एक बार में नहीं करनी, एक एक करके करनी है। आपने मान लो, हो सकता है ना कि आपको ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए काम आ रहे हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं, तो आपको उससे खुद को बर्डन महसूस नहीं करना है। आपको उन कामों को एक एक करके रिजॉल्व करना है, एक एक करके काम करना है, पर बिना बर्डन लिए, बिना टेंशन लिए। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे काम कर पाओगे। अगर आपने बर्डन ले लिया, टेंशन ले ली, तो जो कर भी पाओगे वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए महादेव कह रहे हैं कि बिना टेंशन लिए जो काम आपके तरफ आ रहा है उसमें अपने 100% एफर्ट्स हो, बहुत बढ़िया एफर्ट्स हो। आप देखोगे कि चीज़ें बहुत शानदार वे में आगे जा रही हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाई होगी, मैच करी होगी, और कुछ तो आपको इस रीडिंग से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपसे मैच करा है तो कमेंट में लिखना ना मिले। हम मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय फॉर नाउ।